नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एससीओ बैठक के लिए इस्लामाबाद पहुंचे। वहां उनका स्वागत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशराक डार ने स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर परिषद के शासनाध्यक्षों की 23वीं बैठक को संबोधित किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, मंगोलिया के प्रधानमंत्री ओयुन एर्डीन लुब्सनामराय और अन्य नेताओं ने इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक में ग्रुप फोटो खिंचवाई। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। उनके साथ सुरेंद्र कुमार चौधरी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, जेकेएनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, आप नेता संजय सिंह, सीपीआई नेता डी राजा सहित इंडी गठबंधन के अन्य नेता भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जेकेपीसीसी के प्रमुख तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी फिलहाल जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्रालय में शामिल नहीं हो रही। तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि कांग्रेस ने केंद्र से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने पर जोरदार मांग की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भी कई बार सार्वजनिक बैठकों में इसका वादा किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया है। हरियाणा में सरकार गठन से पहले आज बीजेपी विधायक दल की पंचकूला में बैठक। पर्यवेक्षक के रूप में अमित शाह और मोहन यादव की मौजूदगी में ये विधायक अपना नेता चुनेंगे। नेता चुने जाने के बाद कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। बैठक में मंत्रियों के नाम पर भी आखिरी मोहर लगेगी। बीजेपी ने राज्य में 90 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस के खाते में 37 सीटें आई। दिल्ली में आज बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह समेत महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। चुनाव समिति की बैठक में महाराष्ट्र के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होगा। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा हो चुकी है और ये काम लगभग पूरा है, लिहाजा जल्द ही इसकी घोषणा होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही बीजेपी ने पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई। देर रात तक चली इस बैठक में खुद पीएम मोदी और जेपी नड्डा समेत अमित शाह के साथ झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन और अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। काफी देर तक प्रत्याशियों के नाम पर विचार विमर्श हुआ। अब अगले 1-2 दिन में झारखंड के लिए पार्टी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची सार्वजनिक कर देगी। सूत्रों के अनुसार बैठक में झारखंड की लगभग 50 सीट के लिए उम्मीदवारों के नामों पर विचार विमर्श किया गया और पहली सूची में 35 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई घटना के बाद शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पूरे इलाके में आरआरएफ और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इस हिंसा की घटना के बाद सीओ महसी रूपेंद्र गौड़ को हटाया गया। इससे पहले मामले में थानाध्यक्ष हरदी और एक चौकी इंचार्ज को निलंबित किया जा चुका है। इस मामले में आज शाम तक जिले के और भी अफसरों पर गाज गिर सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय अफ्रीकी देशों की यात्रा पर हैं। भारतीय राष्ट्रपति आज मॉरिटानिया जाएंगी। मॉरिटानिया पहुंचकर राष्ट्रपति मुर्मू मॉरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद औलद शेख अल गजौनी से मुलाकात कर बातचीत करेंगी। मॉरिटानिया के प्रधानमंत्री मोख्तार औलद दजय और विदेश मंत्री मोहम्मद सलीम औलद मरजूक के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा राष्ट्रपति मुर्मू भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति की इस यात्रा से भारत मॉरिटानिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति विदेश कार्यालय परामर्श और राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए
वीजा छूट को कवर करने वाले 4 समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर करेंगे। मॉरिटानिया के राष्ट्रपति के यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। मॉरिटानिया इस समय अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष है। किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन देशों की ये पहली यात्रा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से असम और मेघालय के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति आज न्यू शिलोंग के मावडियांग में मेघालय कौशल एवं नवाचार रिपो हब का दौरा करेंगे और इसकी आधारशिला रखेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आईटी पार्क का भी दौरा करेंगे और राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे। शाम को उपराष्ट्रपति के सम्मान में राजकीय स्वागत समारोह का आयोजन किया जाएगा। शिलोंग स्थित राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित होने वाले इस समारोह के दौरान सांस्कृतिक संध्या भी आयोजित होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से आज सुबह केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव के ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में मुलाकात की। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हत्या मामले में जूनियर डॉक्टरों ने मंगलवार रात को द्रोह कार्निवल आयोजित किया। इस कार्निवल में हजारों लोग शामिल हुए और उन्होंने आंदोलनरत डॉक्टरों के साथ एकजुटता भी प्रदर्शित की। डॉक्टरों ने ममता सरकार के विरोध में मार्च निकाला, जिसे द्रोह कार्निवल का नाम दिया गया है। पिछले दिनों जूनियर डॉक्टरों ने दुर्गा पूजा कार्निवल के बीच द्रोह कार्निवल आयोजित करने की घोषणा की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में मस्जिद पक्ष की रिकॉल अर्जी पर बहस होगी। कोर्ट सभी 15 सिविल वादों की एक साथ सुनवाई के आदेश को वापस लेने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई करेगा। ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई होनी है। जिला अदालत में ज्ञानवापी मूलवाद 1991 के मामले में सुनवाई होगी। पराली जलाने के मामलों में कानूनी कार्रवाई नहीं करने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई। चीफ सेक्रेटरी को अगले बुधवार को पेश होने का आदेश। प्रवर्तन निदेशालय के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम सीमेंस परियोजना में धन के दुरुपयोग से संबंधित एक मामले में 23.54 करोड़ रुपए की अचल और चल संपत्तियों को कुर्क किया। ईडी ने एपीएसएसडीसी सीमेंस परियोजना के मामले में एपीसीआईडी द्वारा मैसेज डिजाइन टेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ जांच शुरू की। भारतीय नौसेना अकादमी की ओर से दिल्ली सीरीज 2024 सम्मेलन आज से शुरू हो गया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने अपने भाषण के साथ सम्मेलन की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में विकसित रणनीति और प्रौद्योगिकी पर विचार विमर्श किया गया। कैडेटों ने प्रतिष्ठित वक्ताओं के साथ भी बातचीत की, साथ ही साथ समुद्री शक्ति पर गहन चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएसजी स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एनएसजी स्थापना दिवस के अवसर पर भारत हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में उनके अटूट समर्पण, साहस और दृढ़ संकल्प के लिए सभी एनएसजी कर्मियों को सलाम करता है। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि खतरों के खिलाफ हमारे राष्ट्र की रक्षा करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता सराहनीय है। वे वीरता और व्यावसायिकता का प्रतीक हैं। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के कई राज्यों कर्नाटक, पुडुचेरी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके चलते कई जिलों में स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में भी भारी वर्षा की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और मछुआरों से समुद्र में जाने से बचने को कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमृतमयी शरद पूर्णिमा के पावन पर्व की प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
भारत में इजराइल के राजदूत रेउएन अजर ने आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का दौरा किया। रेउएन अजर के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। मीडिया से बातचीत में राजदूत रेउएन अजर ने कहा कि अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की रोज बढ़ती संख्या से पता चलता है कि ये कितना महत्वपूर्ण स्थल है। उन्होंने कहा कि रामलला के दर्शन करके खुद को उन्होंने गौरवान्वित महसूस किया। खाने पीने की चीजों को दूषित करने पर सख्त कार्रवाई के लिए यूपी सरकार जल्दी ही कानून लाने जा रही है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि पेय पदार्थों और खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाओं की जांच करें। पुलिस महानिदेशक ने अपने पत्र में कहा कि वर्तमान में होटल, ढाबों आदि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पेय पदार्थ और खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाएं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, इसलिए इसकी जांच जरूरी है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए ने 20 नई दवाओं की खुदरा कीमत तय की है। इसमें अस्थमा, ग्लूकोमा, थैलेसीमिया, तपेदिक आदि के लिए उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली दवाएं शामिल हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल दिल्ली में पहले IFQM के वैलिडिक्टरी सेशन में शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के जीरो डिफेक्ट के साथ आगे बढ़ने की बात कही। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में टेलीकॉम रेगुलेटर के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बना है। आज सपाट कारोबार के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 81,600 के पार, निफ्टी 25,000 के करीब कारोबार करता आया नजर। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 17 से 26 अक्टूबर तक मैक्सिको और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। 20 अक्टूबर तक मैक्सिको की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान वित्तमंत्री अधिकारियों के एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच बढ़ते द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार संबंधों पर चर्चा होगी। मैक्सिको सिटी में वित्त मंत्री भारत मैक्सिको व्यापार और निवेश शिखर सम्मेलन में मुख्य भाषण देंगे, जिसमें दोनों देशों के उद्योग जगत के दिग्गज भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण IMF विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में भाग लेंगी और कई देशों और संगठनों के साथ द्विपक्षीय बैठकों के अलावा G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में भी भाग लेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, OTP बेस्ड eKYC से, या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। DPIIT ने कारोबार को आसान बनाने के लिए कुकवेयर, बर्तनों और डिब्बों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश में छूट की घोषणा की।
डीपीआईआईटी की इस छूट में उद्यम पोर्टल के तहत पंजीकृत वो सूक्ष्म उद्यम शामिल हैं जहां संयंत्र और मशीनरी में निवेश 25 लाख से अधिक नहीं है और टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। लघु उद्यमों के लिए QCO 1 जुलाई 2025 और सूक्ष्म उद्यमों के लिए 1 अक्टूबर 2025 से होगा प्रभावी। भारत सरकार ने कहा है कि वो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए स्पेक्ट्रम को प्रशासकीय रूप से आवंटित करेगी, नीलामी के माध्यम से नहीं। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि स्पेक्ट्रम को भारतीय कानूनों के अनुसार प्रशासकीय रूप से आवंटित किया जाएगा और इसकी कीमत टेलीकॉम नियामक द्वारा तय की जाएगी। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने उनके कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल फंड इंडिगो वेंचर्स ने सेबी से मंजूरी प्राप्त कर ली है। इंडिगो वेंचर्स का निवेश अगले साल मार्च तक शुरू होने की है संभावना। डीजीसीए की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में घरेलू विमान यात्रियों का ट्रैफिक 2024 के पहले 9 महीनों में बढ़कर 11.84 करोड़ हो गया है। टाटा ग्रुप ने अगले 5 वर्षों में 5 लाख निर्माण नौकरियों का सृजन करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने बताया कि ये नौकरियां सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी और संबंधित उद्योगों में होंगी। एप्पल ने नए आईपैड मिनी को लॉन्च कर दिया है। ये आईपैड A17 प्रो चिपसेट से लैस है। आईपैड की खास बात यह है कि ये एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स को भी सपोर्ट करता है। आईपैड मिनी की शुरुआती कीमत 49,900 रुपए है। नए आईपैड मिनी की सेल 23 अक्टूबर से शुरू होगी। काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट कार्ड से लेनदेन में 106% का उछाल आया। अमेज़न के मुताबिक कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में 134% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल ऑर्डर में 95%, जबकि खरीदारों की संख्या में 107% की बढ़ोतरी हुई है। वॉल्वो ग्रुप इंडिया के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष कमल बाली ने कहा है कि अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो स्पष्ट तौर पर विनिर्माण को पूरी क्षमता से काम करना होगा। वॉल्वो ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र को जीडीपी के 25% तक बढ़ाना होगा। इसके लिए ब्रांड इंडिया की धारणा को बदलना होगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जापान की यात्रा पर हैं और ये यात्रा भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में बेहद अहम कदम है। अपनी यात्रा के दौरान जनरल द्विवेदी ने जापान के रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। भारत और कोलंबिया ने मौजूदा संबंधों को और मजबूत करने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने नई दिल्ली में विदेश कार्यालय परामर्श के 10वें दौर के दौरान व्यापार, निवेश, ऊर्जा, आईटी सहित मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। भारत कोलंबिया ने रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और रेलवे जैसे सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजरायल को पत्र लिखा है जिसमें गाजा में मानवीय सहायता के बारे में वॉशिंगटन की चिंताओं को स्पष्ट किया है। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने समाचार ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका जानता है कि गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाना संभव है। एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार।
जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। आईआईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। बोलीविया में पूर्व राष्ट्रपति एवो मोरालेस के समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। मोरालेस के समर्थकों ने सरकार की रुकी हुई वार्ता और उनके खिलाफ जांच के विरोध में दूसरी बार सड़क जाम की। प्रदर्शनकारियों की मांगों में ईंधन की कमी को दूर करना और खाद की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करना शामिल है। प्रदर्शनकारियों में अधिकांश किसान हैं। बीते दिनों बोस्निया में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस आपदा में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई। इलाके में अधिकांश गांव इस बाढ़ और भूस्खलन में तबाह हो गए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों का टेस्ट सीरीज की शुरुआत आज से हो रही है। बारिश की वजह से बेंगलुरु में खेले जाने वाले पहले टेस्ट के शुरू होने में देरी है। हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज को अपने नाम करने वाली टीम इंडिया की नजर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में पिछले प्रदर्शन को दोहराने की होगी। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल के पहले दिन भारत की सोनम उत्तम मस्कर ने 10 मीटर एयर राइफल महिला स्पर्धा में 252.9 के स्कोर के साथ रजत पदक जीता। दिल्ली के करणी सिंह शूटिंग रेंज में चल रहे आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल में रजत पदक जीतने वाली सोनम उत्तम मस्कर ने कहा कि खेलो इंडिया के मंच से उन्हें अनुभव मिला, जिसका फायदा विश्व कप में देखने को मिला। एनआरएआई के महासचिव कुंवर सुल्तान सिंह ने कहा कि हमारी कोशिश है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट के आयोजन होते रहें, जिससे हमारे निशानेबाजों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव प्राप्त हो। 2 ओलंपिक पदक और 2 बार विश्व चैंपियनशिप विजेता रही मनु भाकर ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फैंटिनो ने लुमेन फील्ड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि फीफा क्लब विश्व कप 2025 में सिएटल साउंडर्स अपने सभी 3 ग्रुप स्टेज गेम अपने घरेलू स्टेडियम में खेलेंगे। लुमेन फील्ड पर फीफा क्लब विश्व कप 2025 में कुल 6 मैचों की मेजबानी होगी। आर्सेनल महिला टीम के मुख्य कोच जोनास ईडेवाल ने 3 साल के कार्यकाल के बाद क्लब से इस्तीफा दे दिया। अर्जेंटीना के कोच लियोनेल स्कालोनी ने बोलीविया को लेकर कहा है कि इस टीम को कम नहीं आंका जा सकता है। ला वर्ल्ड की फॉर्म में हालिया उछाल के बाद टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है। नाइजीरिया की फुटबॉल टीम लीबिया अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के क्वालिफायर से नाम वापस ले लिया। रियल मैड्रिड के फॉरवर्ड खिलाड़ी और फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे की टीम में वापसी को आशान्वित है। फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा ने सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई प्रकरण पर अपनी टिप्पणी से सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है, जिसमें उन्होंने सलमान से गैंगस्टर को कड़ी जवाबी धमकी देने का आह्वान किया है। बॉबी देओल और साउथ सुपरस्टार सूर्य की फिल्म कंगुआ सिनेमाघरों में 14 नवंबर को रिलीज होगी। कंगुआ इस साल की सबसे महंगी फिल्म में से एक होने वाली है। फिल्म भूल भुलैया 3 टाइटल ट्रैक का टीजर रिलीज हुआ। इस बार टाइटल ट्रैक में देसी के साथ विदेशी स्टाइल में तड़का लगेगा। कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फिल्म भूल भुलैया 3 1 नवंबर को थिएटर्स में होगी रिलीज। इस फिल्म में उनके साथ विद्या बालन और तृप्ति डिमरी भी नजर आएंगी। सामंथा रूथ प्रभु और वरुण धवन अभिनीत सिटाडेल हनी बनी का ट्रेलर आखिरकार रिलीज कर दिया गया है। इस सीरीज का दर्शकों को लंबे समय से इंतजार है। दिल्ली पुलिस ने दिलजीत दोसांझ कंसर्ट की नकली टिकट बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया।
राजकुमार राव ने सभी को हैरान करने वाला खुलासा किया। अभिनेता ने बताया कि उनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो एक लग्जरी कार खरीद सके। साउथ फिल्म वेकेन इन दिनों दर्शकों की पहली पसंद के तौर पर सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। फिल्म ने रिलीज के छठे दिन 4 करोड़ रुपए कमाए। प्रियंका चोपड़ा जोनस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो साझा किया जिसमें वो बर्फ में खुशी से झूमती हुई दिखाई दे रही थी। साउथ सुपरस्टार विजय की आखिरी फिल्म दलपति 69 अपने ऐलान के बाद से ही सुर्खियां बटोर रही है। मुहूर्त पूजा के साथ फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। हाल ही में उन्होंने एक तस्वीर पर अपना खास रिएक्शन दिया। ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि उनकी पत्नी की है जो उनके बड़े बेटे के साथ नजर आ रही हैं। बिग बॉस 18 की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है और अब ड्रामा पूरे जोरों पर है। वहीं सीजन का पहला कैप्टेंसी टास्क हुआ और अरफीन खान टास्क जीतकर घर के पहले कैप्टन बने। फिल्म जिगरा ने रिलीज के 5वें दिन 1 करोड़ 79 लाख रुपए का कलेक्शन किया, जो अन्य दिनों की अपेक्षा काफी कम है। फिल्म